एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशान एफएफ। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए हमारी स्टोरी क्रूल फेथ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे बताया कीजिए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, करेज मिलता है नए नए पार्ट लाने का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि वीइंग ने वांग जी से शादी कर ली थी, पर ये शादी कोई ना तो लव मैरिज थी और ना ही अरेंज मैरिज। इस शादी में वीइंग बस वांग जी से बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसका मानना था कि मैडम यू, जियांग फेंगम्यान, जाओ जिशु के साथ जो कुछ भी हुआ या फिर जियांग सेक्ट के साथ जो कुछ भी हुआ उसका कारण वांग जी है। अगर वांग जी उस दिन क्लाउड से चला जाता तो शायद ये सब नहीं होता, और इसी का बदला लेने के लिए उसने वांग जी से शादी की थी। और इसी बात को उसने वांग जी को सीधा न बताकर ये कहा था कि वो उससे प्यार करता है, और यही बताकर उसने उससे शादी की थी। लेकिन शादी के बाद उसने वांग जी को बता दिया था कि वो उससे नफरत करता है। लेकिन वीइंग के एक्शंस कुछ और ही बता रहे थे। जब वांग जी के पाँव में चोट लगी थी तो वो उसे अपनी बाहों में उठाकर हीलर के पास लेकर गया था और वापस उसको अपने रूम में ले आया था। अब देखते हैं आगे। वांग जी ने वीइंग को अपनी तरफ खींच लिया। वीइंग डिसबैलेंस हो गया और वीइंग वांग जी के ऊपर ही गिर गया। वांग जी ने वीइंग की आंखों में देखा और उसके चीक्स को सराहने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वीइंग के लिप्स पर पैक किया। दोबारा ये करने की हिम्मत मत करना, मुझे तुम्हारा टच पसंद नहीं, वीइंग ने कोल्ड वॉइस में कहा। वांग जी ने अपने लिप्स को वीइंग के लिप्स के साथ अटैच कर दिया। वो वीइंग के लिप्स पर वेट किसेस देने लगा। वांग जी ने वीइंग के लिप्स को लिक किया। वीइंग ने भी अपना कंट्रोल लूज कर दिया और वो वांग जी ने उसकी वेस्ट को पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया। वीइंग उस किस में मेल्ट हो गया और वांग जी के ऊपर आ गया। अब वीइंग ने वांग जी के लिप्स को लिक, सक और बाइट करना स्टार्ट कर दिया। ये मुझसे प्यार करता है, वांग जी ने अपनी माइंड में सोचा। वांग जी को अब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तो उसने वीइंग को पुश किया और ब्रीथ लेने लगा। वीइंग भी वांग जी की तरफ देखते हुए हैवी ब्रीथिंग कर रहा था। वांग जी ने स्माइल किया और वीइंग के फेस को सहलाने लगा। वीइंग को रियलाइज़ हुआ कि वो क्या कर रहा था। वीइंग बेड से खड़ा होने की कोशिश करने लगा, लेकिन वांग जी ने फिर से उसे अपने ऊपर खींच लिया। वीइंग ने वांग जी के दोनों हाथों को बेड पर पिन कर दिया और कहा, बंद करो वरना मैं तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता हूँ। वांग जी बस मुस्कुराया। उसने अपने चीक्स को वीइंग के चीक्स के साथ रब किया। वीइंग वांग जी के हॉट ब्रीथ को अपने चीक्स पर फील कर सकता था। वीइंग ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अगले ही पल तुरंत वापस अपनी आंखें खोली और वांग जी को बेड पर छोड़कर वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ा और कहा, मैं एक मेड को बोल दूंगा कि वो तुम्हें खाना दे देगी। ये बोलकर वो रूम से चला गया। वांग जी बेड पर बैठ गया और उसने डोर की तरफ देखा। उसके फेस पर एक मिस्चीवियस स्माइल थी। माय हस्बैंड, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे हेट करने का बस प्रिटेंड कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में रियलाइज़ करवाऊँगा। लेंस अपनी लाइफ में बस एक बार ही प्यार करते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, और मैं तुमसे प्यार का इजहार करवा कर रहूँगा। वांग जी ने सोचा और स्मृत किया। वीइंग और वांग जी की शादी को एक हफ्ता बीत चुका था। इस एक हफ्ते में वीइंग ने वांग जी को उसके रूम से बाहर नहीं आने दिया था। वो उसे खाना और दूसरी चीज़ें उसके रूम में ही प्रोवाइड करवाता था। यहाँ तक कि वीइंग खुद भी वांग जी के रूम में नहीं गया था। वांग जी को 2 दिन तक चलने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन उसकी हेल्प करने वाला वहाँ कोई नहीं था। वांग जी खुद ही लड़खड़ाते हुए चलता था। कभी कभी उसे बहुत हार्ट ब्रोकन फील होता था, लेकिन फिर भी वो खुद को कंसोल कर लेता कि एक न एक दिन वीइंग उससे प्यार का इजहार करेगा। वांग जी फ्रस्ट्रेट था, लेकिन फिर भी उसने खुद को काम कर रखा था। वो अपने फ्री टाइम में मेडिटेशन करता और गुचिन प्ले किया करता। इस एक हफ्ते में वीइंग ने साइन लैंग्वेज के बारे में सीखा था, ताकि वो समझ सके कि वांग जी उससे क्या कहना चाहता है। एक दिन वांग जी गुचिन बजा रहा था। ये नया सॉन्ग था। उसने ये म्यूज़िक वीइंग के बारे में सोचते हुए बनाया था। वांगशान, वांग जी ने सोचा और स्माइल किया। वहीं दूसरी तरफ वीइंग वांग जी के रूम की तरफ ही आ रहा था। वांग जी का रूम सबसे दूर था। वीइंग ने जब वो म्यूज़िक सुना तो वो अपनी जगह पर रुक गया। वीइंग धीरे धीरे चलने लगा और डोर की तरफ पहुंच गया। उसने धीरे से डोर ओपन किया और रूम के अंदर चला गया।
वांग जी ग्यूचिन प्ले कर रहा था, इसलिए उसने विंग को नोटिस नहीं किया। वांग जी के हाथ ग्यूचिन पर बहुत ही ब्यूटीफुली मूव हो रहे थे। वो खुद भी उस म्यूजिक को एंजॉय कर रहा था। विंग अपनी जगह पर खड़ा वांग जी को ग्यूचिन प्ले करते हुए देख रहा था। वांग जी ने म्यूजिक को ख़त्म किया। उसने स्माइल किया। तभी अचानक उसकी नज़र विंग पर गई, जो उसके सामने खड़ा था। वांग जी अपनी जगह से खड़ा हो गया। विंग अपने सेंस में वापस आया। तुम्हारा भाई आ रहा है, विंग ने कहा। वांग जी ने स्माइल किया और वो विंग के पास चला गया, पर विंग ने अपने कदमों को पीछे ले लिया। वांग जी उदास हो गया। विंग वांग जी के उन एक्सप्रेशंस को देख सकता था। आज वो लोटस पियर आएंगे। तुम्हें नॉर्मली बिहेव करना होगा। अगर वो तुमसे कुछ पूछे तो उन्हें बता देना कि हमारे बीच सब ठीक है, विंग ने कहा और डोर की तरफ जाने लगा। वांग जी तुरंत विंग के सामने खड़ा हो गया। विंग की आईब्रो रेज हो गई। यहाँ से हटो, विंग ने कहा। लेकिन वांग जी विंग के पास चला गया। उसने अपनी आर्म्स को खोला और विंग को हक कर लिया। वो उसके ऊपर लीन हो गया। विंग बस अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। उसने वांग जी को वापस हग नहीं किया। क्या कर रहे हो तुम, विंग ने कोल्ड वॉइस में कहा। वांग जी ने अपने फेस को विंग की तरफ टर्न किया और अपने चीक्स को उसके शोल्डर पर रब करने लगा। ये सब करना बंद करो, विंग ने कहा। लेकिन वांग जी ने हक को ब्रेक नहीं किया। उसने विंग के चीक्स को पकड़ा और उसे पिंच किया। वो उसके गालों को सहलाने लगा। विंग चुपचाप वांग जी को देख रहा था। वो वांग जी को एक तरफ पुश कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता था, या फिर वो करना ही नहीं चाहता था। वांग जी अपने हाथों को विंग की बैक पर फेरा रहा था और उसकी नेक पर अपनी गर्म सांसें छोड़ रहा था। क्या तुम मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो, विंग ने गहरी सांसें लेते हुए पूछा। वांग जी उसकी नेक पर वेट किसेस देने लगा और उसकी नेक को सक और बाइट करने लगा। विंग ने टाइटली वांग जी के आर्म्स को पकड़ लिया। वांग जी ने उसकी नेक पर एक डीप बाइट मार्क और हिक्की बना दी। वो हिक्की सबको दिखेगी। जिसकी भी नज़र विंग की नेक पर जाएगी। विंग ने वांग जी को पुश किया और उसकी आंखों में देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, उसने गुस्से में कहा, और वो वांग जी की तरफ बढ़ने लगा। वांग जी को अपनी बॉडी में गूज बम्स फील हो रहे थे। जब भी वो विंग का डोमिनेटिंग रूप देखता है तो वो खुद को ही अपने हस्बैंड के सामने वीक फील करने लगता है। वांग जी ने अपने कदमों को पीछे लिया। विंग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। वांग जी की बैक वॉल पर हिट हुई। विंग ने अपने हाथों को वांग जी के दोनों साइड पर रख दिया। अब वांग जी पूरी तरह कैप्चर हो चुका था। वांग जी ने गल्प किया और विंग उसके फेस पर नर्वसनेस फील कर सकता था। आजकल तुम बहुत ज़्यादा ही शेमलेस नहीं हो रहे हो हंग वांगजुन, विंग ने कहा। वांग जी शिवर कर गया। तुम मेरे हस्बैंड हो, मेरा राइट है तुम पर, वांग जी ने साइन लैंग्वेज में कहा। ओह, पर मत भूलो कि तुम्हारे हस्बैंड के पास दिल नहीं है। अगर तुमने अपनी लिमिट्स क्रॉस करने की कोशिश की तो तुम मेरी वर्स्ट साइड देखोगे, विंग ने कहा। तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकते क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, वांग जी ने कहा। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, विंग ने कहा। वांग जी ने सीरियस फेस बना लिया। उसने विंग के दोनों चीक्स को पकड़ा और विंग के लिप्स पर अपने लिप्स को अटैच कर दिया। लंजा, विंग ने किसके बीच में ही कहने की कोशिश की। वांग जी ने अभी भी अपनी लिप्स उससे अटैच कर रखे थे। उसने अपने लिप्स को मूव किया और फिर रुक गया। विंग के लिप्स अभी भी उससे अटैच्ड थे। वांग जी ने विंग के चिक्स को छोड़ दिया। विंग वांग जी का किस कंटिन्यू करने का वेट करने लगा, लेकिन विंग ने अपने लिप्स पर कोई मूवमेंट फील नहीं की। वो फ्रस्ट्रेट हो गया। विंग ने इरिटेटिवली वांग जी की तरफ देखा, जैसे वो कहना चाह रहा हो कि तुमने किसको क्यों ब्रेक किया। अब वांग जी समझ गया था कि विंग को कैसे कन्विंस करना है। उसने अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लिया। विंग ने कोल्डली वांग जी की तरफ देखा। उसने वांग जी के लिप्स को देखते हुए अपने लिप्स को लिक किया। विंग ने कैसे भी खुद को कंट्रोल किया और अपने कदमों को पीछे ले लिया। तो तैयार हो जाओ, विंग ने हेजिटेटली कहा। वांग जी ने विंग को इग्नोर किया और अपनी पीठ को उसकी तरफ कर लिया। वांग जी जानना चाहता था कि जब वो विंग को इग्नोर करेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। तुम्हारा भाई जल्द ही आ जाएगा, विंग ने कहा और रूम से चला गया। वांग जी ने डोर की तरफ देखा और स्मिक किया। फाइनली मैंने एक रास्ता खोज ही लिया तुम्हें तुम्हारी फीलिंग्स रियलाइज़ करवाने का। मैं भी देख सकता था कि तुम कितना फ्रस्ट्रेट थे
जब मैंने तुम्हें किस करना बंद किया था। वांग जी ने सोचा और आराम से अपने बेड पर बैठ गया। विंग हॉल में गया जहाँ नए डिसिपल प्रैक्टिस कर रहे थे। विंग उन पर फोकस कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। विंग अपने ही ख्यालों में खोया था। उसने किसको क्यों ब्रेक कर दिया? ये इसलिए कि मैंने उसे किस रिटर्न नहीं किया? विभूषण, तुम क्या सोच रहे हो? तुम किसके बारे में क्यों सोच रहे हो? तुम्हें खुद को शांत करने की जरूरत है, विंग ने सोचा, लेकिन अनजाने में उसके ईयर्स रेड हो गए। विभूषण, कहाँ थे तुम? वेनचिंग ने विंग की तरफ आते हुए कहा। विंग ने वेनचिंग की तरफ देखा। प्रिंस ऑफ वुशु आ चुके हैं। क्या तुमने वांग जी को बता दिया कि उसे उनके सामने नॉर्मल एक्ट करना है? वेनचिंग ने कहा। विंग ने नोट किया। उसने दोबारा याद आया कि वांग जी ने किसको ब्रेक किया था। विंग फिर से अपने ही ख्यालों में खो गया। वेनचिंग ने नोटिस किया कि विंग कहीं खोया हुआ है। तुम क्या सोच रहे हो विभूषण? वेनचिंग ने कहा, और वो विंग के पास आ गई। विंग ने अपने सिर को ना में हिलाया। वेनचिंग की नज़र विंग की नेक पर गई, जहाँ एक हिक्की थी। वेनचिंग ने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। लेन वांग जी, उसने मम्बल किया। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। विंग दूसरी डायरेक्शन में चला गया और लेंशियन के आने की तैयारियां करने लगा। जब सब लोग विंग को देख रहे थे, उनकी नज़र उसकी हिक्की पर जा रही थी। यहाँ तक कि जियांग चेंग और वेनिंग ने भी उस हिक्की को नोटिस किया था। उन दोनों ने इस बारे में विंग को कुछ नहीं बताया। वो हिक्की सबको दिख रही थी और विंग खुद ही नहीं जानता है कि उसकी नेक पर एक हिक्की बनी हुई है। विंग को नहीं समझ आ रहा था कि सब लोग उसे क्यों देख रहे हैं, लेकिन उसने उन पर फोकस नहीं किया और वो खुद भी तैयार होने लगा। लेंशिचेन 2 डिसिपल्स के साथ युनमग आए। विंग और जियांग चेंग ने उनका वेलकम किया। विंग वांग जी को लेने के लिए उसके रूम में चला गया। जब उसने वांग जी को देखा तो उसकी हार्ट बीट एक पल के लिए तो स्टॉप ही हो गई। वांग जी रेड रोब्स में एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी ने रेड रोब्स पहन रखे थे। उसने अभी भी अपना फॉरहेड रिबन पहन रखा था। वो ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी ने खुद ही अपना मेकअप किया था। विंग ने गल्प किया और उसके चीक्स रेड हो गए। तो तुम्हारा भाई आ गया है, विंग ने कहा और वो वांग जी की तरफ देखने लगा। लेकिन थोड़ी देर तक देखने के बाद वो वांग जी को अवॉइड करने लगा। वांग जी ने अपना सिर हिलाया और विंग के पास आ गया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखने लगा। वांग जी ने अपनी आंखों को बहुत ही इनोसेंटली ब्लिंक किया। विंग ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, जो कभी भी ओवरफ्लो हो सकते थे। विभूषण, कंट्रोल। वो दोनों रूम के बाहर आ गए। वो दोनों ही हॉल की तरफ चले गए। लेंशिचेन ने उन्हें देखकर स्माइल किया जब उन्होंने देखा कि विंग और वांग जी ने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे थे। लेंशिचेन ने अपने भाई की तरफ देखा, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग और वांग जी ने लेंशिचेन को ग्रीट किया। वांग जी, कैसे हो तुम? लेंशिचेन ने पूछा। मैं ठीक हूँ ब्रदर, वांग जी ने साइन लैंग्वेज में जवाब दिया। लेंशिचेन ने विंग की तरफ देखा और उसकी नज़र भी विंग की उस नेक पर गई। लेंशिचेन ने वांग जी की तरफ देखा और फिर से विंग की तरफ देखा। मेरा लिटिल डीडी वो सच में बड़ा हो गया है, लेंशिचेन ने ब्लश करते हुए सोचा। वो सब एक साथ बैठ गए। जियांग चेंग, वेनिंग और वेनचिंग भी हॉल में आ गए। लेंशिचेन ने जियांग चेंग की तरफ देखा और जियांग चेंग इरिटेट हो गया, लेकिन वो कॉर्नर ऑफ आइज से लेंशिचेन को ही देख रहा था। लेंशिचेन ने जियांग चेंग की तरफ स्माइल दी। जियांग चेंग ने अपनी आंखों को रोल किया और अपने हाथों को अपनी चेस्ट पर फोल्ड कर लिया। मेरा एंग्री लोटस अभी भी सेम है, कब वो मुझे समझेगा? लेंशिचेन ने सोचा। वांग जी, क्या तुम विभूषण के साथ खुश हो? लेंशिचेन ने पूछा। हाँ, मैं उसके साथ खुश हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, वांग जी ने साइन लैंग्वेज में कहा। विंग थोड़ा बहुत समझ रहा था। लेंशिचेन ने अपने सिर को नोट किया। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ लिया और उसकी तरफ देखा। पब्लिक में तुम मुझे सीड्यूस करना बंद करोगे? विंग ने अपने माइंड में सोचा। वेनचिंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपने सिर को झुका लिया। वो अपनी जगह से उठ गई। वेनचिंग, तुम कहाँ जा रही हो? विंग ने पूछा। मुझे अभी याद आया कि मुझे कुछ काम है, वेनचिंग ने कहा। वेनचिंग हॉल से बाहर आ गई क्योंकि वो विंग और वांग जी को क्लोज नहीं देख सकती थी। लेंशिचेन ने सबसे बात की और खासकर अपने भाई से। वांग जी हर बार जानबूझकर विंग के चीक्स को टच करता या फिर उसका हाथ पकड़ लेता। रात को सभी डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में आ गए। वांग जी बैकडोर से अंदर आ रहा था। वेनचिंग ने जब ये देखा तो वो तुरंत दीवार के पीछे छुप गई।
जब वांग जी रूम में एंटर कर रहा था तभी वेंचिंग ने अपना पैर उसके सामने रख दिया, जिससे वांग जी डिसबैलेंस हो गया। वांग जी फ्लोर पर गिर गया और वेंचिंग तुरंत वहां से भाग गई। जब सबने आवाज़ सुनी तो सबने डोर की तरफ देखा। विंग वरीड हो गया और उसने तुरंत उसकी तरफ भागा। वांग जी कैसे भी जमीन से उठ गया। विंग ने वांग जी को सर से पांव तक चेक किया। विंग ने अपने उसके फोरहेड को टच किया, जिससे उसने उसके फोरहेड रिबन को टच कर लिया। उसने वांग जी के हाथ पांव को चेक किया। लंजा, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? विंग ने वरीडली उसकी नीज को चेक करते हुए पूछा। वांग जी ने स्माइल किया और नाम में अपना सिर हिलाया। विंग ने वांग जी की तरफ देखा। क्या तुम ठीक से नहीं चल सकते? तुम गिर कैसे गए? क्या होता अगर तुम्हें चोट लग जाती तो? विंग ने वांग जी को डांटते हुए पूछा। वांग जी को एक वार्मथ फील हुई। उसने विंग को हक कर लिया। लिनशियन ने स्माइल की जब उन्होंने देखा कि विंग वांग जी की चिंता कर रहा है। विभूषण मेरे भाई के लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर है, लिनशियन ने सोचा। जियांग चेंग ने लिनशियन की स्माइल को देखा और उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल उसकी चेस्ट से बाहर आ जाएगा। लिनशियन को भी फील हुआ कि जियांग चेंग उसे देख रहा है, तो उसने उसकी तरफ देखा। जियांग चेंग ने अपनी आइस रोल की और अपना एंग्री ग्रम्पी फेस बनाए रखा। जियांग वाइयन, आप वहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ आकर बैठो, लिनशियन ने अपने पास वाली सीट पर पॉइंट करते हुए कहा। मैं अपनी सीट पर बैठ जाऊंगा, जियांग चेंग ने रूड वॉइस में कहा। जियांग चेंग लिनशियन से दूर बैठ गया। विंग वांग जी को अपनी सीट के पास ले गया और बैठा दिया। वेनजिंग ने सर्वेंट को फूड लाने को कहा। वहीं दूसरी तरफ वेनजिंग बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो टॉलरेट नहीं कर पा रही थी कि विंग वांग जी के लिए चिंता कर रहा है। मुझे लेन वांग जी के लिए विभूषण के दिल में हेट क्रिएट करना होगा, ताकि विंग वांग जी से नफरत करे, और तब मैं लेन वांग जी को विंग की लाइफ से निकाल दूंगी और फिर उससे शादी कर लूंगी, वेनचिंग ने सोचा। उस सर्वेंट ने सबको फूड सर्व किया। विंग ने देखा कि वांग जी की प्लेट में कुछ स्पाइसी डिशेस हैं। उसने स्पाइसी फूड को अपनी प्लेट में ले लिया और उसने नॉर्मल फूड को वांग जी को दे दिया। लेनचिचन इम्प्रेस्ड हो गए और वेंचिंग कंफ्यूज्ड हो गई। विभूषण, मैं जानती हूँ कि तुम स्पाइसी फूड पसंद करते हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम वांग जी की प्लेट से और बोल से लोगे। तुम सर्वेंट्स को भी तो बोल सकते हो तुम्हें स्पाइसी फूड देने के लिए, वो भी तुम्हें दे सकते हैं, वेंचिंग ने कहा, क्योंकि उसे विंग के एक्ट से जेलस फील हो रहा था। लंजा बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं टॉलरेट कर सकता, वो बस लिमिट्स में ही खा सकता है, विंग ने कहा, और वांग जी ने स्माइल किया और विंग के साथ खाना खाने लगा। वेंचिंग ने अपनी चॉपस्टिक को टाइटली पकड़ लिया। वो जियांगचेंग की तरफ झुकी और कहा, विभूषण लेनवांग जी की तरफ बहुत ज़्यादा ही जेंटल है। क्यों? क्या वो भूल गया कि अंगवांग जिन से शादी करने का उसका मकसद क्या था? शांत हो जाओ वेंचिंग, वो लेनशियन की वजह से उसके साथ अच्छा है, जियांगचेंग ने कहा। डिनर के बाद लेनशियन और लेनवांग जी एक दूसरे से बात करने लगे। विंग, जियांगचेंग, वेनिंग और अदर जियांग डिसिपल्स ड्रिंक एंजॉय करने लगे। विंग ने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी। वेंचिंग को एक आइडिया आया। उसने स्मृक किया। वो सीक्रेटली अपने रूम में गई और उसने अपनी मेडिकल शेल्फ से एक ड्रग निकाली। उसने वो ड्रग वाइन के एक जार में मिला दिया। वो विंग से मिली। विभूषण, उसने कहा, और वो जार उसे दे दिया। विंग ने स्माइल किया और वो जार ले लिया। विंग ने वो ड्रिंक किया। सभी ऑलरेडी ही ड्रिंक हो चुके थे। अब तुम लोगों को अपने रूम में जाना चाहिए, तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, वेनचिंग ने कहा। जियांगचिंग ने नोट किया। वो अपनी आंखों को भी प्रॉपरली नहीं खोल पा रहा था। वो उठा और दीवार का सहारा लेते हुए अपने रूम की तरफ चला गया। वेनचिंग ने वेनिंग को पकड़ा। वेनिंग ज़्यादा ड्रंक नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने होश में नहीं था। सब लोग अपने रूम की तरफ जाने लगे। वेनिंग अपने रूम में जाओ, गुड नाइट, वेनचिंग ने कहा। और वेनिंग ने नोट किया। अब विंग और वेनचिंग वहाँ अकेले थे। विंग का हेड हर्ट करना स्टार्ट कर चुका था। ये पहली बार था जब वो अपने सेंस को लूज कर रहा था। वेनचिंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। विंग ने उसकी तरफ देखा और उसका विजन ब्लरी हो रहा था। लंजा, उसने कहा। विंग ने टाइटली वेनचिंग का हाथ पकड़ लिया। मैं वेनचिंग हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ विंग, वेनचिंग ने कहा। हाँ, विंग ने कहा और अपने आंखों को रब किया। अब वो वेनचिंग को साफ देख सकता था। उसने अपना हाथ छोड़ दिया। लंजा, लंजा कहाँ है? मुझे वो चाहिए, मेरा लंजा, विंग ने मम्बल करते हुए कहा। वेनचिंग को गुस्सा आ गया। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और विंग के सामने आ गई। विंग लड़खड़ा गया और वेनचिंग ने उसे पकड़ लिया।
विंग वेंचिंग के चेहरे में वांग जी का चेहरा देख रहा था। मैं तुम्हारा लंजा हूँ, तुम्हारा हंग वांग जुन, वेंचिंग ने कहा। विंग मुस्कुराया और उसने रेड ड्रेस को नोटिस किया। तुम्हें पता है, आज तुम गॉर्जियस दिख रहे हो लंजा, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। आई वॉन्ट यू। मैं अपसेट हूँ। बताओ मुझे तुमने उस तुम मुझे बताओ तुमने उस किसको क्यों ब्रेक किया? तुम्हारे लिप्स बहुत सॉफ्ट हैं। मैं इन्हें फिर से टेस्ट करना चाहता हूँ। तुम अपने हस्बैंड को कैसे टॉर्चर कर सकते हो? तुम बहुत अडोरेबल हो, विंग ने स्माइल करते हुए कहा। विंग का हर शब्द वेंचिंग के दिल में छेद कर रहा था। तुम मुझे किस करना चाहते हो? वेंचिंग ने पूछा। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग वेंचिंग के ऊपर लीन हो गया। वेंचिंग उसे अपने रूम की तरफ ले जाने लगी। दूसरी तरफ वांग जी विंग को ढूंढ रहा था। उसने उसे पूरे लोटस पेयर में सर्च किया और फाइनली उसने उसे ढूंढ लिया। विंग ने वेंचिंग के चीक्स पर किस किया और वेंचिंग गिगल करने लगी। वांग जी की आंखें बड़ी हो गई। वो ड्रग विंग पर अपना असर करना स्टार्ट कर चुका था। वांग जी तुरंत विंग के पास गया। लंजा, विंग ने कहा। हाँ, वेंचिंग ने जवाब दिया। वांग जी शॉक हो गया और एक ट्री के पीछे छुप गया। जब विंग मेरा नाम ले रहा है तो वेंचिंग भी जवाब दे रही है। वांग जी ने सोचा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? विंग ने पूछा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारी वाइफ बनकर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, वेंचिंग ने कहा। लेकिन तुम तो मेरे हस्बैंड हो ना, विंग ने कहा। लेकिन हमने शादी नहीं की, हम शादी करेंगे, वेंचिंग ने कहा। लंजा, तुम ये क्यों कर रहे हो? विंग ने कहा। अब वांग जी को समझ आ गया था कि वेंचिंग विंग की ऐसी हालत का फायदा उठा रही है। वांग जी ने तुरंत वेंचिंग को पुश किया। वेंचिंग जमीन पर गिर गई। वांग जी ने विंग को पकड़ा और वहां से ले जाने लगा। लेन वांग जी, वेंचिंग ने गुस्से से कहा। वांग जी ने गुस्से से वेंचिंग की तरफ देखा। वो वहां से और नहीं रुका। विंग अपने होश में नहीं था, इसलिए उसे नहीं पता था कि उसे क्या हुआ है। वेंचिंग वांग जी और विंग के पीछे चलने लगी। वांग जी वेंचिंग की तरफ टर्न हुआ। उसने अपना गुच्ची निकाला और वेंचिंग पर अटैक कर दिया। वेंचिंग फिर से जमीन पर गिर गई। वो सीरियसली इंजर्ड नहीं हुई थी। इसी समय में वांग जी विंग को वहां से ले गया। वो विंग को उसके रूम में ले गया और ध्यान से डोर को लॉक कर दिया। उसने मेरे हस्बैंड को लेने की कोशिश की। विंग के लिए वेंचिंग के दिल में फीलिंग्स हैं, वांग जी ने सोचा और वो टेंस्ड हो गया। विंग ने अपनी आधी खुली आंखों से वांग जी की तरफ देखा। उसने अपनी आर्म्स को वांग जी की वेस्ट के अराउंड ड्रैप कर लिया। लंजा, विंग ने कहा। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और उसके चीक्स को पकड़ते हुए नोट किया। मैं लंजा हूँ, वो वेंचिंग थी, वांग जी ने सोचा। विंग ने स्माइल किया और वांग जी को बेड की तरफ ले गया। उसने वांग जी को बेड पर पुश किया और उसके ऊपर आ गया। वांग जी कन्फ्यूज्ड और नर्वस हो गया। उसने विंग को रोकने के लिए उसके शोल्डर पर हाथ रखा। तुम क्या कर रहे हो? वांग जी ने साइन लैंग्वेज में पूछा। लेकिन बस वांग जी के फेस को देख रहा था। आज तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे, राइट? कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम सक्सेसफुल हो गए। अब मुझे अपना मेल चाहिए, विंग ने कहा। वांग जी को शाय फील हुआ। उसने विंग को पुश करने की कोशिश की क्योंकि वो अपने सेंस में नहीं था। विंग ने वांग जी के दोनों हाथों को बेड पर पिन कर दिया। उसने दूसरे हाथ से वांग जी के फॉरहेड रिबन को टच किया। इससे पहले कि वांग जी को समझ पाता, उसने उसका फॉरहेड रिबन खींच लिया और उसके दोनों हाथ बांध दिए। वांग जी ने अपने सिर को ना में हिलाया। तुम मना क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरा टच करना पसंद नहीं? विंग ने पूछा। वांग जी चुप हो गया। वो भी विंग का टच चाहता था, लेकिन इस वक्त वो ड्रंक था। विंग ने वांग जी के फॉरहेड पर किस किया और उसके आंखों में देखा। वांग जी ने गल्प किया। विंग उसकी तरफ होपफुल आइज से देख रहा था, जिससे वांग जी मना नहीं कर पाया और हमें अपना सिर हिला दिया। विंग समझ गया कि उसे अपने हस्बैंड को टच करने की परमिशन मिल गई है। तो हे एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा और आपको क्या लगता है, क्या वेंचिंग अपने इस प्लान में तो फेल हो गई, पर क्या वो रुकेगी? एंड नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा रोमांटिक और हॉट होने वाला है, तो प्लीज़ वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।